ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, गुप्त नवरात्रि चल रही है और पड़ गई है रविवार की विशेष तिथि। तो गुरुजन का है कि आज के इस उपाय के लिए आपको इस प्रकार से लौंग का जोड़ा लेना है और विशेष तरीके से इसको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। इसके बाद आपकी मात्र 7 दिन में जो भी कामना है, इच्छा है, वो पूर्ण होगी और साथ ही साथ जीवन में जो भी दुख, परेशानी, समस्या है वो भी समाप्त होगी। तो गुरुजी ने बहुत ही चमत्कारी उपाय बताया है समस्या को समाप्त करने के लिए। कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 3 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को जरूर शेयर करें, उन लोगों की मदद करें। तो जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया पहला उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है? देखिए, अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, परेशानियां हैं, ठीक है, अब वो समस्या चाहे धन को लेकर हो सकती है, कर्ज को लेकर हो सकती है, ठीक है, आपका कोई कार्य है जिसमें आपका मन नहीं लगता, कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है, ठीक है, आपका व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, तो कहने का मतलब है कि कैसी भी समस्या है ना, तो उसके लिए आपको पहला वाला उपाय जरूर करना है। तो जैसा कि हमने बताया ही, इस वाले उपाय में आपको इस प्रकार से लौंग का जोड़ा लेना है। कितने लौंग? 2 लौंग ले लीजिएगा और दोनों लौंग में इस प्रकार से फूल होना चाहिए, क्योंकि अगर ये फूल नहीं होगा तो ये खंडित लौंग कहलाएंगे। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वह है चंदन। कौन सा चंदन? तो आपको इस प्रकार से मात्र 1 चम्मच लाल चंदन ले लेना है। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से एक दीपक लेना है, ठीक है। मिट्टी का दीपक लेना चाहो तो मिट्टी का दीपक ले लीजिएगा, या आप आटे के दीपक भी बना सकते हो। और गुरुजी कहते हैं कि आटे के दीपक बनाकर उसका उपाय करते हो ना तो ये सभी दीपक में सर्वोत्तम होता है और इससे देवी देवता बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार से दीपक लेकर उसके अंदर आपको डाल लेना है घी, और जो बत्ती होगी वो होगी गोल, ठीक है। और आखिरी में जो सामग्री लेनी है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से जल भर लेना है और आगे जो भी सामग्री बताई है उनको लेकर अपने घर के आसपास जहाँ पर भी शिव मंदिर है वहाँ चले जाना है। और मंदिर के अंदर जाने से पहले क्या कहा हमने? मंदिर के अंदर जाने से पहले आपके पास जो गोल बत्ती का दीपक है ना, उस गोल बत्ती का दीपक उठाना है और मंदिर की जो दहलीज जो होती है, चौखट होती है, वहां पर उस दीपक को रखकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए साथ ही साथ ओम नमः शिवाय श्री शिव नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए इस दीपक को आपको चौखट पर प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। उसके बाद आपको शिव मंदिर के अंदर चले जाना है, ठीक है। मंदिर में जाकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और जो भी पूजन पाठ वगैरह आपको पहले करनी है वो कर लीजिएगा। देखिए, इस वाले उपाय में सबसे पहले करना क्या है कि आपके पास जो तांबे का लोटा है जिसमें आप अपने घर से शुद्ध जल भरकर लाए हो, उस तांबे के लोटे को उठाना है और आधा जल का लोटा यहाँ पर आपको समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय श्री शिव नमस्तुभ्यम इन मंत्र का जाप करते हुए, ठीक है। आधा जल का लोटा समर्पित कर दिया। उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना है और अपनी जगह पर वापस उसको रख देना है। उसके बाद आपके पास जो लौंग का जोड़ा है ना, उन दोनों लौंग को उठाना है, अपने हाथ में रखना है और आपकी जो भी परेशानी है, समस्या है, उसके लिए प्रार्थना करते हुए लौंग को आपको शिवलिंग के ऊपर रख देना है, समर्पित कर देना है। उसके बाद क्या करना है कि दोनों लौंग को जो आपने शिवलिंग के ऊपर रखे हैं उनको फिर से उठा लेना है और उठाने के बाद आपके पास जो जल का लोटा है जिसमें आपने जल बचाया था, उस जल के लोटे में दोनों लौंग को डाल देना है। ठीक इसी प्रकार से 1 चम्मच जो लाल चंदन है उसको उठाना है और उसको भी आपको जल के लोटे में मिला लेना है। तो इस प्रकार से आपको जल का लोटा तैयार कर लेना। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है, कामना करना है कि आपके जीवन में जो भी दुख, परेशानी, समस्या है, बाधा है, उन्हें समाप्त करें। और वो समस्या चाहे कर्ज को लेकर हो, धन को लेकर हो, आपके व्यापार को लेकर हो या किसी और प्रकार के लिए हो। उसके बाद आपके पास जो जल का लोटा है जिसमें आपने सामग्री डाली थी उसको लेकर चले जाना है किसी भी बेलपत्र के पेड़ के नीचे, ठीक है। वहां पर जाकर उस जल के लोटे को उठाना है और बेलपत्र की जड़ में उस जल को समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय श्री शिव नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। तो इस प्रकार से आपको पहला वाला उपाय करना है। गुरुजन का इस बात करने के बाद जीवन के सारे दुख, परेशानी, समस्याएं और जो बाधा है वो समाप्त होगी और घर में सुख शांति आएगी। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया अगला उपाय। विशेषकर ये उपाय आपको गुड़ के टुकड़े से करना है। इस उपाय करने के बाद आपके जीवन में तेज की वृद्धि होगी और जीवन के सारे अंधकार जो है ना वो समाप्त होंगे। तो कितने गुड़ के टुकड़े लेने हैं? तो आपको 1-2 गुड़ के टुकड़े इस वाले उपाय के लिए ले लेने हैं। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से चावल का एक दाना लेना है, ठीक है। वो जो चावल का दाना लो ना वो कहीं से खंडित, टूटा फूटा ना हो। इसके साथ आपको इस प्रकार से हरा मूंग ले लेना है। कितने हरे मूंग के लेना है? तो मात्र 1 हरा मूंग, और ये पूरा होना चाहिए, ठीक है। और आखिरी में जो सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से आपको तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने किचन से, अपने घर से जल भर लेना है और आगे जो भी सामग्री बताई है उनको लेकर शिव मंदिर चले जाना है। सुबह करना चाहो तो सुबह ले जाना या शाम को इस उपाय को कर सकते हो। मंदिर में जाकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और जो भी पूजन पाठ पहले करनी है वो कर लीजिएगा।
देखिए शिवलिंग के ऊपर चावल का उपाय करने से आपकी जो आर्थिक स्थिति है, धन से जुड़ी जो समस्या आ रही है वो समाप्त होती है। गुड़ का उपाय करने से जीवन के सारे अंधकार समाप्त होते हैं, तेज की वृद्धि होती है, मान सम्मान बढ़ता है। और वहीं मूंग का उपाय करने से बल, बुद्धि और विद्या बढ़ती है। करना क्या है, तो इस उपाय में करना क्या है कि आपके पास तीनों एक एक सामग्री है ना, इनको उठाना है और वो जो जल का पात्र है उसके अंदर उन सामग्री को सम्मिलित कर लेना है, मिला लेना है। ठीक, उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। शिव पुराण का जो मूल मंत्र है ओम नमः शिवाय श्री नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए जल समर्पित कर दिया। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए विशेषकर तुमरुकेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में जो भी अंधकार चल रहे हैं उन्हें समाप्त करें और तेज की वृद्धि करें। देखिए जीवन में अंधकार चलेंगे ना तो जीवन में कुछ भी कार्य बनेंगे नहीं और कुछ न कुछ परेशानी जीवन में लगी रहेगी। तो उनकी समाप्ति के लिए आपको विशेषकर दूसरा उपाय जरूर करना है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया तीसरा विशेष उपाय। विशेषकर ये उपाय आपको चिंता के लिए करना है। देखिए अगर आपके घर में से कोई व्यक्ति है, बच्चा है जो बिन फालतू चिंता करता है, डिप्रेशन में चला गया है, ठीक है, अवसाद है, ठीक है, कुछ न कुछ परेशानी, कुछ न कुछ समस्या है, या वो आपकी बात नहीं मानता था, तो ऐसी कौन सी भी समस्या है ना, तो ये उपाय करने से नहीं चूकना ही। तो चलो उपाय में सबसे पहले आपको इस प्रकार से एक बेलपत्र ले लेना है और गुरुजी कहते हैं कि जब भी बेलपत्र लो वो कहीं से खंडित टूटा फटा नहीं होना चाहिए। इसी के साथ आपको जो सामग्री लेनी है वो है चावल का दाना। कितने चावल के दाने, एक अक्षत का दाना लेना है और वो कहीं से टूटा फटा ना हो। इसी के साथ अगली सामग्री आपको लेनी है वह है शहद, ठीक है, मात्र 1 चम्मच शहद ले लीजिएगा। और आखिरी में आपको इस प्रकार से प्यारा सा तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, किचन से जल भर लेना है और फिर आगे जो भी सामग्री बताई है उनको लेकर शिव मंदिर चले जाना है। सुबह गुरुजी ने कहा कि ये वाला उपाय सुबह करना चाहो तो सुबह या शाम को भी कर लीजिएगा। विशेषकर इस उपाय करने के बाद सुरेश्वर महादेव जी की असीम कृपा आप पर होगी। तो उपाय में करना क्या है, सबसे पहले आपके पास जो तांबे का लोटा है ना, उस तांबे के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, समर्पित कर देना है। सुरेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए जल समर्पित कर दिया। उसके बाद आपके पास जो शहद है ना, उस शहद को उठाना है और बेलपत्र की जो बड़ी पत्ती है, ठीक है, उस बेलपत्र की बड़ी पत्ती पर आपको अच्छी तरह से शहद लगा देना है, ठीक है, शहद से भिगो लेना। उसके बाद आपके पास जो एक चावल का दाना है ना, उसको उठाना है और जहाँ पर आपने शहद लगाया है, ठीक है, उस शहद वाली जगह, उस शहद वाली पत्ती पर आपको उस चावल के दाने को रख देना है, चिपका देना है। उसके बाद उस बेलपत्र को उठाना है, अपनी जो भी समस्या है उसका स्मरण करते हुए बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है और यहाँ पर जो बेलपत्र की डंडी होगी वो जलाधिक की तरफ होगी, बड़ी पत्ती आपकी तरफ होगी और जिस साइड आपने शहद लगाया है, चावल चिपकाया है, वो शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको उल्टा बेलपत्र रख देना है। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए सुरेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना है कि आपके घर में जो भी व्यक्ति जो डिप्रेशन में है, अवसाद में है, कुछ न कुछ परेशानी उसके माथे लगी रहती है, तो वो समस्या समाप्त हो जाए। या अगर आप ये उपाय अपने बच्चों के लिए कर रहे हो, वो बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, उदास रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, या वो आपका कहना नहीं मानते, तो ये सारी समस्या समाप्त हो जाए, उसके लिए आपको भगवान भोलेनाथ से, सुरेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना है। तो गुरुजी द्वारा बताया गया बहुत ही अचूक और विशेष उपाय ही कर जरूर देखेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे को नई वीडियो में।